गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा कि इस बैच में जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिक्स क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, इस क्लास में हम लोगों ने लास्ट टाइम तक एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया था। 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाने के बाद, जैसा कि हमेशा की तरह हमारा शेड्यूल रहेगा कि हम किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स लगाएंगे और उसके बाद उस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी टाइम आ चुका है, अभी वक्त आ गया है कि हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 3.2 उसका इंट्रोडक्शन कर लिया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए मैट्रिसेस एक्सरसाइज जो हमारी मैट्रिसेस का जो चैप्टर है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 करने चल रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में एक्चुअली सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आपको पढ़ने का मौका क्या मिलेगा। यहां पर जिस तरीके से आप देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो यहां पर हमको पढ़ने का मिलेगा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में भी इसी तरीके के ऑपरेशन होते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये सारी चीजें इसमें भी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हमको जो पढ़ने का मौका मिल रहा है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब मैट्रिसेस अगर हैं दो या दो से ज्यादा हैं तो उनको ऐड कैसे करना है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में एक चीज सबसे पहले आपको ये याद रखनी है कि पहले तो कंडीशन याद रखनी है कि मैट्रिसेस को अगर आप ऐड करने जा रहे हैं तो उन्हें ऐड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशन है, उसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो ये सब पढ़ना चाहते हैं, कंडीशन देखना चाहते हैं दैट व्हाट इज द कंडीशन कि हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मैट्रिसेस को ऐड करने की परमिशन हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहां पर नोट करता हूं कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स के एडिशन में जो कंडीशन होती हैं वो कंडीशन क्या है। तो सबसे पहली कंडीशन तो बेटा ये है कि आप ऐसी मैट्रिसेस को ही ऐड कर सकते हैं, 2 और मोर देन 2 ऐसी मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम हो। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये बनती है कि ऑर्डर्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी सेम। ऑर्डर of both the matrices orders of both the matrices should be same. Matrices should be same. दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी 2 into 2 ऑर्डर की है तो सेकेंड मैट्रिक्स को भी 2 into 2 ऑर्डर का ही होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हैं। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2 रहेगा, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3, 3 into 3 ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, जब आप दोनों के देख लें कि ऑर्डर सेम है उसके बाद आपको ये परमिशन मिल जाती है कि आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ये परमिशन मिल गई है कि आप ऐड कर सकते हैं तो फिर आप ऐड कर दीजिए। अब ऐड करते वक्त भी एक चीज आपको याद रखनी है कि जो उनके जो ऐड करे जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड किए जाने चाहिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो सेकंड कंडीशन ये है ओनली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ओनली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ओनली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of both the matrices should be added। केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही
ऐड किए जाने चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। सो दीज आर द कंडीशन कि आप दो या अगर मोर देन टू मैट्रिसेस हैं तो आप ऐड कैसे कर सकते हो। अब इसको हम एक एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, आप गौर कीजिएगा। लेट वी हैव टू मैट्रिसेस, A is equal to A, B, C and D, and this matrix has the order 2 into 2, and suppose we have one another matrix B which has the order E, F, G and H। ये भी 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब आप देखिए, सबसे पहले देखा जाना चाहिए कि अगर इन दोनों को ऐड करना है तो क्या ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हो, और उसके लिए कंडीशन ये है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो अगर इसका ऑर्डर 2 into 2 है तो बेटा उसका ऑर्डर भी 2 into 2 है। जब ये चीज मुझे पता चलेगी कि दोनों के ऑर्डर सेम है, तब तो ये तो क्लियर हो गया कि अब ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड कर सकते हैं तो फिर चलिए ऐड कर देते हैं, a प्लस बी कर देते हैं। इसमें a की वैल्यू हमारे पास है a, b, c और d। इसके बाद b की वैल्यू आप देख रहे हैं e, f, g और h। यहां नंबर्स हो सकते हैं तो फंक्शंस हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। मैं जनरल आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं, उसके बाद नंबर्स हो, फंक्शंस हो, आप कैलकुलेट इसी तरीके से करना है आपको। इसका आंसर क्या आएगा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए जाने चाहिए। a का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट e है, b का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट f है, c का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट g है और d का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट h है। तो साफ है कि a को e के साथ ऐड किया जाना चाहिए तो a प्लस e हो जाएगा, b को f के साथ ऐड किया जाना चाहिए तो b प्लस f होगा, c को g के साथ इट विल बिकम c प्लस g, और d को h के साथ तो ये d प्लस h। इस तरीके से, और हाँ ये मैट्रिक्स आ जाएगी, और जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी वही होगा जो मैट्रिसेस ऐड की गई है उन दोनों का ऑर्डर है, वही ऑर्डर हमारे आंसर का भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। हाँ एक चीज और, अगर ये मैट्रिक्स ये 2 into 2 की है पर ये 2 into 2 की नहीं होती तो हम दोनों मैट्रिसेस को फिर आपस में ऐड नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये बहुत याद रखें, इसलिए मैंने कंडीशंस भी लिख दिया है। ऑर्डर्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी सेम। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप ऑर्डर सेम आपको मिलता है तो फिर आपको जो एडिशन करना है वो केवल उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही करना है। आप ये नहीं कर सकते कि a को e g के साथ जोड़ दे रहे हैं, a को f के साथ जोड़ रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आपको समझ में आया होगा। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज हैं। आप देख रहे हैं देयर इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, चलिए पढ़ते हैं उनको। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा, यहां लिखा हुआ है कॉम्यूटेटिव लॉ। देखने वाली बात यह है कि क्या मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि जो मैट्रिक्स एडिशन होता है ये वाकई में कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। तो आप यहां लिख सकते हैं मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। मैट्रिक्स एडिशन जो है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है इसका मतलब क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है इसका मतलब बेटा ये है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की ए और बी, तो हम ए में बी को ऐड करते हैं। ठीक, उसकी अपनी कुछ वैल्यू आती है। और अगर आप b को पहले लिखिए, a को बाद में लिखिए और फिर दोनों को ऐड करिए, इसकी भी अपनी कोई वैल्यू आएगी। लेकिन आप देखेंगे कि दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है। मतलब आप a में b को ऐड करें या b में a को ऐड करें, दोनों कंडीशन पे आंसर आपको सेम मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। आई होप कि इसका क्या मीनिंग है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अगर if we have two matrices A and B of same order, then the value of A plus B will be always equal to the value of B plus A, and thus we can say that matrix addition follows commutative law. Okay,
I hope it is clear to you. Now let us move to the next property of matrix addition, that is associative law. एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता मैट्रिक्स एडिशन? तो मैं आपको बताऊं कि जो मैट्रिक्स एडिशन होता है इट ऑल्सो फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, आप देखिए, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है मतलब क्या होगा इसका मतलब, जैसे कि हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी, और तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर भी सेम है, तो ये तो परमिशन है कि हम उनको ऐड कर सकते हैं। पर अगर हम इस तरह से ऐड करें कि a प्लस बी प्लस सी, या हम करें a प्लस बी प्लस सी, चाहे हम a प्लस बी प्लस सी करें या हम a प्लस बी प्लस सी करें, आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, आप चाहे ये करिए या ये करिए, दोनों कंडीशन पे आप पाएंगे कि आंसर सेम आ रहे हैं। तो हम चाहे पहले b और c को ऐड करें फिर उसमें a ऐड करें, या हम पहले a और b को ऐड करें फिर उसमें c ऐड करें, यू विल गेट द सेम आंसर इन बोथ द कंडीशंस। आपको दोनों कंडीशन पे आंसर सेम ही मिलना है, ठीक है? ओके, सो एसोसिएटिव लॉ जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखना यह है कि क्या मैट्रिक्स एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस होता है। सबसे पहले मैट्रिक्स एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आपके पास अगर एक मैट्रिक्स ए है तो आप अगर एक ऐसी मैट्रिक्स को सर्च कर पाते हैं कि इस ए में अगर हम उस मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो भी ए ही आ जाए, तो वो जो दूसरी वाली मैट्रिक्स होगी उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे पहली वाली मैट्रिक्स का। मैं उसको करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा पता चलेगा। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मुझे लिख देना चाहिए दैट एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स in matrix addition, in matrix addition, मैट्रिक्स एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब कैसे, देखिए जरा, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, अब हमें एक मैट्रिक्स ऐसी ढूंढनी है, ऐसी मैट्रिक्स को सर्च करना है कि अगर उसे हम ए में ऐड कर दें तो भी ए ही आए आंसर। तो ऐसे एक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं बेटा, जब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन कर रहे थे और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, तो आप सभी को याद होगा वहां पर एक हमने नल मैट्रिक्स पढ़ा था, जीरो मैट्रिक्स पढ़ा था। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता था जिसका हर एलिमेंट जीरो होता है, तो उसको ओ से रिप्रेजेंट किया था। तो अगर ए में ओ को ऐड करेंगे तो ए मिलेगा मुझे, और अगर मैं ओ में ए को ऐड करूंगा यानी कि नल मैट्रिक्स में ऐड करूंगा तब भी मुझे ए ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए मैंने लिखा एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन मैट्रिक्स एडिशन। और एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोला जाएगा, तो जो जीरो मैट्रिक्स होगी वो ए का एडिटिव आइडेंटिटी होगी। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं हियर नल मैट्रिक्स और ओ इज एडिटिव आइडेंटिटी, इज एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स। मैंने ए लिखा है, आप ए की जगह पर और भी कोई लिखते तो वही मैट्रिक्स आपको मिल जाती। इस तरह से जो जीरो मैट्रिक्स होता है, वो जो नल मैट्रिक्स होता है, वो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी की तरह बिहेव करता है। ओके, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है और एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडिशन में एग्जिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा इसकी है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स आपके पास ए है,
और अगर एक मैट्रिक्स आप ऐसे ढूंढ पाते हैं कि अगर पहली वाली मैट्रिक्स में हम दूसरी वाली मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो ये एक नल मैट्रिक्स मिल जाए, मुझे जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, तो जो दूसरी वाली मैट्रिक्स आपने ढूंढी है, जो सर्च की है, उसको हम पहली वाली मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, क्या करना है, एक मैट्रिक्स लेना है, फिर ऐसी मैट्रिक्स सर्च करनी है कि पहली वाली मैट्रिक्स में ऐड कर दें तो नल मैट्रिक्स मिल जाए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो जो सेकंड वाली मैट्रिक्स होगी वो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स बोली जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूं दैट एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स exists, additive inverse exists in matrix addition, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन में एडिटिव इनवर्स जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। ओके, अब कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहां दिखाता हूं। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, अब मैं चाहता हूं एक ऐसी मैट्रिक्स को ढूंढना जिसको अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये टोटल आंसर उसका जीरो मैट्रिक्स बन जाए, नल मैट्रिक्स बन जाए। तो आपको नहीं लगता कि अगर ए में आप माइनस ए को ऐड करेंगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ओ आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आप इसमें इसको ऐड करते हैं तो भी ये जीरो आ जाएगा। दोनों कंडीशन देखो, इसकी वैल्यू भी जीरो, इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। तो इस तरीके से आप ये देख रहे होंगे यहां पर कि एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इसमें जो नेगेटिव ए है ना वो ए का एडिटिव इनवर्स बोला जाएगा, या हम ए को माइनस ए का एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं। फिर से देख लीजिए, माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ऑल्सो ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं हियर माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, कि जो माइनस ए है वो ए का एडिटिव इनवर्स है, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी है, जो ए है वो माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है। ओके, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज हो गई मैट्रिक्स एडिशन की, एंड आई होप कि आपको मैट्रिक्स एडिशन में जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है वो आपको समझ में आई है। ओके, तो चलते हैं अगली जो हमारी स्लाइड है जिसमें कि हमको सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले इसमें हमको यही देखना है कि जिस तरीके से एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमको एक कंडीशन लेनी पड़ी थी, उस कंडीशन के बाद ही हमको परमिशन मिलता है कि हम ऐड कर सकते हैं। तो क्या सब्ट्रैक्शन में भी कोई ऐसी कंडीशन है? आंसर इज यस, सब्ट्रैक्शन में भी उसी तरीके की कंडीशन है। पहली चीज, आप जिन दो मैट्रिसेस का डिफरेंस निकालने जा रहे हैं उन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, और अगर ऑर्डर सेम है तो आपको परमिशन मिल जाएगी कि आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। और अगर आपको परमिशन मिल जाती है और आप डिफरेंस निकालने जाते हैं तो कैसे डिफरेंस निकालेंगे? उसके लिए आपको याद रखना है एडिशन की तरह करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर नोट करते हैं इसको। कंडीशंस फॉर मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशंस हैं देखिए। नंबर 1, पहली कंडीशन ये कि दोनों मैट्रिसेस के, जिन दो मैट्रिसेस का डिफरेंस आप निकालने जा रहे हैं, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहां पर लिख देंगे ऑर्डर्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस, orders of both the matrices should be same, दोनों मैट्रिसेस का एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी चीज जब ऑर्डर सेम हो जाए तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपको एक चीज याद रखनी है
कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही केवल सब्ट्रैक्ट किए जाने चाहिए। सो वी कैन राइट हियर दैट ओनली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, only corresponding elements should be subtracted, केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट होने चाहिए। ओनली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, सो दीज आर द टू कंडीशंस फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, अब इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आप एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या दो मैट्रिसेस का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से करेंगे ये हम। ओके, सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल, लेट वी हैव वन मैट्रिक्स A, B, C, D. These are the entries of this matrix and order of this matrix is 2 into 2. And B, E, F, G, H. This is again a matrix of order 2 into 2. अब हमें A में से B को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले ये चेक कर लूं क्या दोनों के ऑर्डर सेम है। तो आंसर है दोनों के ऑर्डर सेम है यहां पर। अब देखिए ये भी 2 into 2 ऑर्डर है, इसका भी 2 into 2 ऑर्डर है, तो दोनों के ऑर्डर सेम है, इसलिए ए में से बी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो पहले मैं नोट कर लेता हूं ए बी सी डी, माइनस करेंगे बी को तो ई एफ जी और एच। सब्ट्रैक्ट करके आपको याद रखना है, जैसे मैंने पहले भी लिख रखा है, ओनली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट किए जाने चाहिए। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं, द करस्पॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज ई, फॉर बी इज एफ, फॉर सी इज जी एंड फॉर डी इज एच। ओके, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ए में से सब्ट्रैक्ट करना ई को, इट विल बिकम ए माइनस ई, बी माइनस एफ, हियर वी शुड राइट बी माइनस एफ, C minus G and D minus H, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आप देखेंगे 2 into 2 का ही आएगा। तो इस तरीके से पहले चेक कर लो सब्ट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, और अगर आपको लगता है सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, सो आई होप कि सब्ट्रैक्शन एडिशन की तरह ही है, बस वहां ऐड करना था, यहां सब्ट्रैक्ट करना था, बाकी तो कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है इस पे। तो चलते हैं फिर अगली जो हमारी स्लाइड है, जिसमें अब हम ये देखना चाहते हैं, जैसे आपको याद होगा पहले हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, तो जब हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा तो उसमें हमने देखा प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ी, तो ऐसे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, तो अब हम उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करना चाहते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये प्रॉपर्टीज आपके सामने आ गई, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, कि मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी होंगी, क्या मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन वही 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में फॉलो होती थी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब ऑर्डर को चेंज कर दे अगर तो वैल्यू सेम रहती थी, जैसे एडिशन में आपने देखा था। क्या सब्ट्रैक्शन में हो सकता है? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बता देता हूं सबसे पहले कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस होता है, और यू कैन से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। तो सबसे पहले मुझे यही लिख देना चाहिए मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, matrix subtraction does not follow commutative law. जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप a में से b माइनस करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, और अगर आप b में से a माइनस करोगे तो उसकी भी अपनी कोई वैल्यू आएगी। लेकिन आप देखेंगे दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, जैसा कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में होता था कि a प्लस बी की वैल्यू b प्लस a के इक्वल होती थी, पर यहां a माइनस बी की वैल्यू b माइनस a के इक्वल नहीं आएगी। इसलिए यहां लिखा गया है दैट मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी पे लिखा हुआ है एसोसिएटिव लॉ। अगेन हम फिर से सोच रहे हैं कि क्या मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। सो आंसर इज दैट मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ।
ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता। तो यहां पर मुझे लिख देना चाहिए मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, इट मींस इफ वी हैव थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर ए बी सी, देन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप ए में बी प्लस सी को ऐड करते हैं तो उसकी अपनी कुछ वैल्यू आएगी। ओ एम सॉरी, सब्ट्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे ऐसे नहीं लिखना है। सब्ट्रैक्शन का देख रहे हैं तो ए माइनस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू आप यहां देखेंगे कि ए माइनस बी माइनस सी, ये दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये ए माइनस बी माइनस सी है बेटा, ए में से बी माइनस करोगे, फिर जो आएगा उसमें सी माइनस करोगे, इसकी अपनी कोई वैल्यू आएगी। लेकिन अगर पहले बी में से सी माइनस कर लो, फिर उसे ए में से माइनस करोगे, आप देखेंगे दोनों की वैल्यू सेम नहीं आई है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली बेटा ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये क्या चीज है, अगर ब्रैकेट आप ओपन कर देंगे तो ये तो ए माइनस बी प्लस सी है ना, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्चुअली ये ए माइनस बी प्लस सी है और ये ए माइनस बी माइनस सी है, तो दोनों की वैल्यू कैसे इक्वल आ सकती है? और यही रीजन था कि लिखा गया मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन होगा वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा देख सकते हैं आप यहां पर, थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। क्या सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है? तो मैं आपको बता दूं यहां पर सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो पहले मैं लिख लेता हूं, इसके बाद इसको मैं आपको समझा दूंगा। दैट सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी डज नॉट exist, subtractive identity does not exist in matrix subtraction, in matrix subtraction। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता था आप थोड़ा सा देख लीजिए कि एक मैट्रिक्स होती थी, उसमें अगर हम किसी मैट्रिक्स को ऐड करते थे तो वही आना चाहिए। तो ऐसे क्या इसी तरीके की चीज यहां सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी मुझे मिल सकती है? तो आप देखिए कि अगर एक मैट्रिक्स मेरे पास है, मैं उसमें से कोई मैट्रिक्स माइनस करूं और फिर भी मुझे वही मिल जाए, तो आप सभी लोगों का आंसर होगा कि 0 कर दो माइनस, तो ए मिल जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं मैट्रिक्स ए में 0 मैट्रिक्स को माइनस करता हूं तो मुझे ए तो मिल जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद का भी सोचिए, उसके बाद का भी सोचिए, क्या 0 में से जब ए माइनस करेंगे तो भी ए मिलेगा? तो आंसर है उस समय तो आपको ए नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 0 में माइनस ए करोगे तो माइनस ए मिलेगा। जबकि आइडेंटिटी के लिए कि अगर ए में 0 ऐड माइनस किया है तो भी वही आना चाहिए, 0 में ए माइनस करें तो भी वही आना चाहिए। और ये चीज सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रहा है, ए माइनस 0 तो ए आता है पर 0 माइनस ए नहीं आता, इसलिए हमने यहां लिखा सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। ओके, और यहां पर मैं ये भी बता दूं आपको कि यहां जो आप 0 देख रहे हैं, ये ओ देख रहे हैं, ओ मैट्रिक्स जो नल मैट्रिक्स होता है, जो 0 मैट्रिक्स होता है उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो जो ये 0 मैट्रिक्स देख रहे हैं, नल मैट्रिक्स देख रहे हैं, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट किया, ये ए का सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी है। सो ओ इज सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, ओ इज सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ एनी मैट्रिक्स आप लिख दीजिए। यहां पर मैंने ए लिया है, अगर और कोई मैट्रिक्स होगी तो उसके लिए भी वही रूल लग जाएगा। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी होगा वो 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स से ओ हो सकता है। ओके,
आई होप कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। लेट्स मूव टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव इनवर्स। क्या सब्ट्रैक्टिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है? तो मैं आपको बताऊं कि सब्ट्रैक्टिव इनवर्स जो होता है ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं सब्ट्रैक्टिव इनवर्स, सब्ट्रैक्टिव इनवर्स exists, subtractive inverse exists in matrix subtraction। मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्टिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। कैसे देखते हैं? आपने एडिटिव इनवर्स में क्या देखा था कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं जिससे दोनों का वैल्यू जीरो हो जाए, या बाद वाली को पहले लिख के इसको बाद में लिख के ऐड करें तो भी जीरो आना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन पे ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते थे। यही चीज सब्ट्रैक्शन में देखें। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप एक ऐसी मैट्रिक्स अगर सर्च कर लेते हैं कि इस मैट्रिक्स ए में अगर उस मैट्रिक्स को माइनस कर दें तो जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी एक मैट्रिक्स तो खुद यही हो सकती है ना। आप देखें ए में ए को ही माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा, नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा आपको। या अगर आप इस वाले ए में इसको माइनस कर देंगे तो तब भी तो बेटा आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा, तब भी तो आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, ओ मिलेगा आपको। ओ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो दोनों कंडीशन पे आप देखें ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो हमें कह सकते हैं सब्ट्रैक्टिव इनवर्स एग्जिस्ट इन मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। तो जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन होता है वो किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करता, केवल सब्ट्रैक्टिव इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं हियर एनी मैट्रिक्स इज subtractive inverse, any matrix is subtractive inverse of itself। कोई भी मैट्रिक्स खुद अपना ही सब्ट्रैक्टिव इनवर्स होता ही होता है। जैसे ए का सब्ट्रैक्टिव इनवर्स ए है, ऐसे बी का सब्ट्रैक्टिव इनवर्स बी हो सकता है, सी का सब्ट्रैक्टिव इनवर्स सी हो सकता है। तो कोई भी मैट्रिक्स हो वो खुद का तो सब्ट्रैक्टिव इनवर्स होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। आप अच्छे से इसको देखिएगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा मुझे। ठीक है, अभी नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं जो एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में मुझे करनी है, और वो पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय आई स्केलर। multiplication of a matrix by I scalar। scalar means any number, any real number, any constant number। किसी भी नंबर को अगर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसके लिए आपको देखना चाहिए। आपको यह ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी भी स्केलर नंबर से किसी नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो आप याद रखिए कि आपको मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एंट्रीज लिखी हैं, सब में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब में मल्टीप्लाई करना है आपको। आई एम सॉरी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर पढ़ रहे हैं आप। मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप किसी स्केलर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो उस नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते वक्त उसके जितने भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट्स में आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सारे एलिमेंट के साथ आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल से यहां पर लेके आपको दिखाता हूं, आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, इसमें से एफ जी एच और आई, ऐसे एक मैट्रिक्स है। एंड दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3×3। और किसी ने मुझे बोला कि इस मैट्रिक्स ए में आप स्केलर से मल्टीप्लाई करो। किस स्केलर से? एक के से मल्टीप्लाई करना। के इज अ स्केलर नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। ये के एक स्केलर नंबर है। के से ए में मल्टीप्लाई करो तो मैं के लिखूंगा और ए लिखूंगा, तो ए बी सी डी ई एफ
GHI ऐसे लिख दिया मैंने। अब K से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं, सब में आपको K से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, KA, KB, KC, KD, ये KE, KF, फिर यहां पर KG, KH और ये KI ऐसे। और ध्यान रखिएगा कि अगर ये मैट्रिक्स आपकी 3 into 3 ऑर्डर की है तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर अभी भी वही रहेगा। बस होगा ये कि जिस स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन हर एलिमेंट में आपको करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में हो जाएगा पर ऑर्डर चेंज नहीं होगा उसका, ये बहुत अच्छे से याद रखिए। तो ये देखिए ये मैट्रिक्स थी, K इज अ स्केलर नंबर, मैंने K से मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई किया। तो जब मल्टीप्लाई किया तो सारे एलिमेंट्स में किया, पहले भी इसका ऑर्डर 3 into 3 था, अब भी इसका ऑर्डर 3 into 3 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसे बता सकता हूं दैट इफ A इज अ मैट्रिक्स Aij ऑफ ऑर्डर n into n। अब अगर आपको KA निकालना रहेगा तो KA कैसे निकालेंगे, K से सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, तो ये KAIJ और ऑर्डर अभी भी इसका n into n का ही रहेगा। इस तरीके से देखो हर एलिमेंट में K से मल्टीप्लाई हो जाएगा पर ऑर्डर अभी भी n into n ही रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स में आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ा जाएगा, उसको भी हमको पढ़ना है कि एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पर अभी हमने केवल मैट्रिक्स में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने का आपको दिखाया है। ठीक है, अब जब ये मैंने पढ़ा इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर कि स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो अब यहां पर फिर से जरूरत पड़ती है कि हमको इसकी भी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी चाहिए कि अगर एक मैट्रिक्स को आपने एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। यहां केवल 2 प्रॉपर्टीज आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं KA प्लस B। K जहां कहीं भी है, K और L, जैसे L यहां देख रहे हैं, these K and L both are the scalar numbers, A and B are the matrices। ठीक है, तो अब देखो पहली में ये आपको दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर A के एक स्केलर नंबर है, A और B 2 मैट्रिसेस हैं, तो सिंपल जिस तरीके का आप मल्टीप्लिकेशन करते रहे ना वो करना है कि K को आप चाहें तो A से मल्टीप्लाई कर दें तो KA बन जाएगा, K को B से मल्टीप्लाई कर दें KB बन जाएगा और दोनों को आपस में ऐड कर दें तो वही आंसर आएगा जो इसका आएगा। आपको इन दोनों में जो आपको इसलिए बताई जाती है प्रॉपर्टी कि इन दोनों में जो कन्वीनियंट लगता है, आपको जो आसान लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको आसान लगता है A और B को ऐड करके तब K से मल्टीप्लाई करें, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पहले मैं K से A को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर K से B को मल्टीप्लाई करूंगा और फिर दोनों को ऐड करूंगा तो ये इजी पड़ेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अलाउ करती है आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना। ऐसी सेकंड प्रॉपर्टी आप देख रहे होंगे यहां पर है K and L, there are 2 scalar and A is a matrix। तो अगर कभी भी ऐसा है कि 2 स्केलर्स यहां पर ऐड किए गए, उनमें A का मल्टीप्लाई करना है, तो आप इन्हें 2 तरीके से इनको भी देख सकते हैं कि जैसे अगर K प्लस L इंटू A है तो जैसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है, A को K से मल्टीप्लाई कर दीजिए KA, L को A से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो LA। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि चाहे K और L को ऐड करिए तब A से मल्टीप्लाई करें, या आप पहले K को A से मल्टीप्लाई कर लें, L को A से मल्टीप्लाई कर लें, फिर दोनों को ऐड कर दें, दोनों कंडीशन पे आंसर आपको सेम ही मिलेगा, उसमें कोई चेंज आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आज हमने देखी क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ने चल रहे थे, तो एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पढ़ा गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में कुछ कंडीशन बताई, एग्जांपल बताया, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन देखी गई। उसके बाद हमने पढ़ा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस।
इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हमने देखा। इसके बाद हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे करेंगे, उसको हमने देखा। और इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है, कोई प्रॉब्लम रहता है, कहीं पर भी आपको समझने में कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है, सो प्लीज डोंट वरी, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी पूछते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में क्लासेस में यही एक डिफरेंस होता है। ऑफलाइन बैचेस में बच्चे हमारे सामने होते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ऑन द स्पॉट वो हमको बता देते हैं, तो उनका प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है। बट ऑनलाइन में बेटा मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं होता है, इसलिए ये जरूरी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज जरूर बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। मैथमेटिक्स में और भी चीजें लेके आएंगे। एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन का ये पहला पार्ट है, इसमें कुछ चीजें और भी हैं जिनको हमने सीखनी है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 कर सकते हैं। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू।